பேரிழந்தூர் அர் ரஹீமியா அரபிக் கல்லூரி உங்கள் ஆண் பிள்ளைகள் 7 ஆண்டுகளில் ஆலிம் பட்டத்துடன் பிகாம் பிபிஏ பிஏ டிகிரிகளும் பெற்று சிறந்த ஆலிமாக வெளிவர இன்றே தொடர்பு கொள்ளுங்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹி வகஃபா வஸலாமுன் அலா இபாதிஹி அல்லதீன இஸ்தஃபா அம்மா பஅத். ஃபகத் क़ால அல்லாஹு தபாரக வ தஆலா வல் அஸ்ர் இன்னல் இன்சான லஃபீ ख़ுஸ்ர் இல்லல்லதீன ஆமனூ வ அமிலுஸ் ஸாலிஹாத். सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम. मोहतरम हज़रात, सामईन किराम, मेरे दीनी भाइयों, आपके सामने जो ये महफिल सजा हुआ है और ये स्टेज लगी हुई है, ये सजाने और ये लगाने का मकसद है कि दुनिया के अंदर एक चीज है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने भी कुरान पाक में हराम करार दिया है और हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ मना किया है. जब सरकार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनकर दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने शराब को हराम करार दिया. तो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जब ऐलान किया कि अल्लाह ने शराब को हराम कर दिया है, आप पीना बंद करो, तो पूरे मदीने वालों के घरों में जो शराब भरा हुआ था उन्होंने अपने शराबों को गली में फेंक दिया और गली में शराब की नदियां बह गई. अल्लाह के नबी का एक फरमान था, सहाबा ने नबी के फरमान पर फौरन अमल किया और अल्लाह के नबी की बात को माना. आज भी हमारे सामने उलमाए किराम हदीस पाक की रोशनी में और कुरान पाक की आयत की रोशनी में आपके सामने कोई हलाल व हराम का मसला पेश करे तो आप भी अपने उलमा की बात को माने. मानने का नाम ही दीन है. नबी ने फरमाया, सहाबा ने माना और वहीं से दीन फैला. अगर नबी की बात को सहाबा न मानते तो आप बतलाओ कि ये दीन दुनिया में फैलता? बतलाओ. इसलिए हर आदमी अपने इमामों से मसले पूछो और अपने इमामों की इज्जत दो और अपने इमामों की बात को मानो. मोहतरम हज़रात, उलमाए किराम, बड़े बड़े उलमाए किराम बाहर से तशरीफ ला रहे हैं. इंशाअल्लाह आपके सामने खोलकर टबी जबान में बात करेंगे शराब के बारे में. कुरान व हदीस तो एकदम खुली आयतें और हदीस मौजूद है, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप जो हजरात शराब पीते हैं उनका हालात और जो शराब पीते हैं उनके घर वालों का हालात आपने देखा है. अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर इंसान शराब पीता है तो उसके अकल के ऊपर पर्दे पड़ जाते हैं और जब अकल पर, दिमाग पर पर्दा जब पड़ जाता है ना तो उसको अच्छा या बुरा कुछ भी समझ में नहीं आता. इसलिए जब शराब में पी कर आता है तो अपने माँ को गालियां देता है, माँ की बेहुरमती करता है, घर में आकर अपनी बीवी को मारता है, बच्चे को मारता है. और नशे की हालत में अगर उसे शराब पीने की आदत पड़ गई है और शराब पीने के लिए पैसा नहीं होता है तो अपने घर का जेवर या अपने घर का बर्तन या अपने घर का सरो सामान या अपने घर का अनाज बेचकर शराब पीता है. वो खुद भी अपनी जिंदगी बेकार करता है और अपने
जिंदगी को बेकार करता है। आपके सामने फोटो लगा हुआ है, पीने वाले की हालात कैसी होती है आप खुद जानते हैं मेरे भाइयों। इसी वजह से आज हमारे बच्चे, गैरों का दूर की बात, आज हमारे बच्चे हद से ज्यादा पी रहे हैं। इनका देखभाल, इनकी जिम्मेदारी किसके पास है? हमारे बच्चों को कौन समझाए? सबसे पहला फरीजा माँ बाप की है। बच्चों की तरबियत के लिए, बच्चों की तालीम के लिए सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। अगर माँ अपने बच्चे को सही तरबियत अपनी गोद से कर दे तो बच्चा बड़े होने के बाद सही रास्ते पर आएगा। जब तक कि हमारे बच्चे की तरबियत सही नहीं होगी, दीन से ताल्लुक नहीं होगा, मस्जिद से ताल्लुक नहीं होगा, जब तक कि मस्जिद में नमाज के लिए नहीं आएगा, जब तक कि उलमा के सोबत में नहीं बैठेगा, जब तक कि दीनी किताबों को नहीं पढ़ेगा, वब तक कि हमारे बच्चों को इसके बारे में इल्म नहीं होगा। आप अपने बच्चों की तरबियत करें। हमारे बच्चे शराब पीने के लिए पैसा नहीं है, माँ से मांगता है, माँ मुझे 100 रुपया चाहिए। क्यों बेटा? मुझे चाहिए तो चाहिए। माँ को मालूम है कि बच्चा शराब पीता है, फिर भी माँ देती है। क्यों? इसलिए बच्चा कहता है डराने के लिए, माँ अगर तू मुझे 100 रुपया नहीं दी तो मैं मर जाऊंगा बौरी में कूद कर, या मैं करंट का साथ लगा लूंगा, या मैं जहर खाकर मर जाऊंगा, या नहीं तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा। जब बच्चा माँ को, बाप को डराता है, माँ और बाप डर जाते हैं। अरे बच्चा हाथ से निकल जाएगा, मैं बूढ़ा होऊंगा तो मुझे कौन देखेंगे। वहां माँ बच्चे को पैसा हवाले कर देती है, वो बच्चा शराब पीकर अपनी जिंदगी बर्बाद करता है और अपने फैमिली और घर को बर्बाद करता है। इसलिए मेरे भाइयों, पहले के माँ बाप जो थे ना, पहले के जो माँ बाप थे ना, बच्चे को 2 रुपया, 5 रुपया, बड़ा मुश्किल 1 रुपया उस जमाने में, 10 पैसा 20 पैसा का भी जमाना था, तो माँ बाप 10 पैसा या 20 पैसा या 4 आना या 8 आना 1 रुपया देंगे। तो देने के बाद माँ बाप बच्चे से पूछेंगे कि बेटा वो 8 आना 1 रुपया लिया ना, क्या किया? माँ मैं ये लिया, बच्चे बोलेगा माशाअल्लाह। आज तो अल्लाह ताला मेरे पास इतनी दौलत दिया हुआ है, और